टप्पू सेना जो कि कभी हमारी फेवरेट हुआ करती थी, उनके मेच्योरिटी, उनके शरारत और उनके रिलेटेबल हरकतों की वजह से आज वही टप्पू सेना हमें लप्पू सेना या क्रिंज सेना लगने लगी है। पर ऐसा क्यों? टप्पू सेना का हर मेंबर हमें बहुत पसंद था जब हम बच्चे थे। हमें टप्पू बहुत पसंद था, टप्पू की शरारतें पसंद थी, हमें सोनू जैसा बनना था टॉपर, हमें गोलू जैसे मजाक करना पसंद था। लेकिन धीरे धीरे ये सारे इतने इरिटेटिंग हो गए कि अब हमें ये बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो कभी कभार गलती से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के न्यू एपिसोड्स देख भी लूँ और मेरे सामने टप्पू सेना आ जाए, मैं अपने आप पे इरिटेट हो जाती हूँ। या फिर अगर रोशन भाभी आ जाए तो भी इरिटेट हो जाती हूँ। खैर, रोशन भाभी के बारे में कैसे और दिन बात करेंगे, फिलहाल टप्पू सेना की बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम बचपन में टप्पू सेना को क्यों पसंद करते थे। बचपन में टप्पू सेना को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि टप्पू पूरे दिन शरारत करता था, जो कि हम भी करते थे। सोनू अपने पेरेंट्स का दिल रखना चाहती थी, पढ़ाई में अच्छा होना चाहती थी, जो कि हम भी चाहते थे अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए। गोलू हमेशा मजाक के मूड में रहता था और खाता रहता था, शायद हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे थे। और गोली बहुत ही मासूम था, जो कि शायद हम में से काफ़ी लोग थे। और पिंकू इसका कैरेक्टर तो बचपन से बस हाँ फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, टप्पू सही कह रहा है, इतना तक ही था, तो इससे तो कुछ रिलेटिविटी हो भी नहीं सकती। और साथ ही साथ टप्पू सेना बहुत बड़े बड़े काम भी करती थी, जैसे कि चोर पकड़वाना, या फिर किसी का हृदय परिवर्तन कर देना, या फिर सोसाइटी गणेश चतुर्थी डेकोरेशन करना अब्दुल के साथ मिलकर, या फिर कोई भी छोटी मोटी काम या बड़े से बड़े काम टप्पू सेना आराम से कर लेती थी। लाइक अगर आपको वो वाला एपिसोड याद हो जहाँ पर सोसाइटी में चोर आ गए थे और सोसाइटी के सारे बड़े लोग भी डर कर भाग गए थे और बालकनी में छुप गए थे, लेकिन टप्पू सेना नीचे खड़ी थी और उन्होंने चोर को पकड़वाया भी। और धीरे धीरे वो जितना बड़े होते गए हमें वो और रिलेटेबल लगते गए, क्योंकि उनके लाइफ में वो सारी चीज़ें हो रही थी जो हमारे लाइफ में हो रही थी। जैसे कि उनके लाइफ में भी बोर्ड एग्ज़ाम था 10th का, फिर उनके लाइफ में कन्फ्यूजन थी कि साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, उनकी वो एक्साइटमेंट थी कॉलेज ज्वाइन करने की, और ये सारे हम में भी थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये सब चीज़ खराब हो गई और अब टप्पू सेना बच्चों को सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लग गया है, क्योंकि टप्पू सेना की लाइफ हमारी लाइफ से इरिलेटेबल हो गई है। टप्पू सेना ने क्लास 10 पास किया था 2015 में और अब चल रहा है 2025। तो अगर सीरियल के अकॉर्डिंग भी हो तो एटलीस्ट इनकी एज 26 ईयर्स तो हो ही जाएगी, क्योंकि 16 ईयर्स में कोई बंदा 10 पास करता है, तो इन्होंने भी वही किया होगा। और 26 तो अभी इनका ये चल ही रहा होगा सीरियल के अकॉर्डिंग। पर ये लोग पूरे दिन क्या करते हैं? पूरे दिन अभी भी बस होली डेकोरेशन, गणेश चतुर्थी डेकोरेशन ही करते रहते हैं। और अगर कोई अभी इनसे इनका नाम पूछे तो ये लोग कहते हैं कि हम टप्पू सेना। भाई कितना ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, पता है? मतलब 26 साल के 4-5 लोग अपने आप को एक सेना कहते हैं। कौन सी सेना, कहाँ की सेना है ये? बच्चे होते फिर भी समझ आता, 11 साल के होते समझ आता, 10 साल के होते समझ आता। भाई 26 साल के हो, बच्चे हो तुम लोग, टप्पू सेना। और ये पिंकू क्यों है? पिंकू को कोई बताओ यार, वो है क्यों? मुझे बचपन से समझ नहीं आ रहा है क्यों है। बस ओके फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स, टप्पू सही कह रहा है फ्रेंड्स बोलने के लिए, ये 3 डायलॉग्स ही है इसके पास। और कुछ अपने से ना ये आइडिया कंट्रीब्यूट करता है, ना अपने से कोई जोक कंट्रीब्यूट करता है, कुछ भी नहीं करता। जो भी बाकी लोग कह रहे होते हैं वो बस कहता है हाँ सही कह रहे हैं, बस यही करना चाहिए। जितना मुझे पता था जब ये लोग 10 पास कर चुके थे, तब ये लोग वही कह रहे थे कि जब मैं ये स्ट्रीम लूँगा और ये स्ट्रीम में पास हो जाऊँगा और आगे जाकर मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा। कहाँ है? 26 साल के हो गए और एटलीस्ट बैचलर्स जो है वो 21 ईयर्स में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मास्टर्स भी 23 ईयर्स तक ख़त्म हो जाता है। यानी कि तुम लोगों के पास एक्स्ट्रा 3 साल है, तो एक्स्ट्रा 3 साल में आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? लेकिन टप्पू सेना में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। लाइक इन्होंने अपना टीनेज तो क्रॉस कर दिया है, बट अब जिस एज में, इस एज में भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखा सकते थे, जैसे कि करियर टेंशन जो कि इस एज में होता है, इन्फैचुएशन, लेकिन ये सब वो दिखाएंगे नहीं। उसके बाद बॉडी शेमिंग, उसके बाद बॉडी इनसिक्योरिटी, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें, डिप्रेशन, या फिर कोई भी चीज़ लाइक जो भी हम फेस करते हैं, लाइक एटलीस्ट 25 ईयर्स तक हर इंसान फेस करता है, ये सारी चीज़ें वो लोग आराम से दिखा सकते थे। बट ये सारे बहुत सीरियस इश्यूज़ हो जाते हैं। और ये सीरियल कॉमेडी सीरियल था पहले, बट अभी एक ज्ञान देने वाला सीरियल है, और यहाँ जो बच्चे हैं वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे, तो वो कभी बड़े नहीं हो सकते। तो अगर ये सब चीज़ें दिखा देंगे तो उनको लगेगा कि अरे हमारे बच्चे तो बड़े हो गए। बट मुझे तो लगता है कि दया का कमबैक और पोपटलाल की शादी को छोड़कर ऐसी चीज़ें दिखाते तो और ज़्यादा रिलेटेबल लगते। लाइक बचपन में तो हमें ये इसीलिए रिलेटेबल लगते थे ना, इसलिए पसंद है। अभी भी रिलेटेबल रहेंगे तो अभी भी पसंद होंगे, पर नहीं, उनको रिलेटेबल बनाना ही छोड़ दिया है। पता नहीं कौन से ज़माने में रह गए, 10 साल पहले ही रह गए, और फिर बस एज 10 साल आगे आ गई। इसलिए शायद भाविया गांधी ने ये सीरियल छोड़ दिया था बहुत पहले, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि इस सीरियल में हमेशा उन्हें बच्चा बनकर ही घूमना पड़ेगा। आई मीन कौन 26 साल का बंदा चाहता है यार कि वो बच्चों की तरह सेना बना के घूमे। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वैसे तो मैं इनकी बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली ये सीरियल देखना वापस से थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, तो शायद मैं इन पर और बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और अगर आप लोग को प्यार मिला, सपोर्ट मिला, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। लेकिन वो बचपन है ना, अभी तुम लोग बड़े हो गए हो, अभी तक बताए